देवर जी। हाँ भाभी। जरा से दुकान से मच्छर वाली अगरबत्ती ला दीजिए तो। क्यों, भगवान से भरोसा उठ गया क्या? भाभी से बदतमीजी नहीं, चुपचाप दुकान जाइए और अगरबत्ती लाइए। दोस्तों, दीदी ने प्यार और बारिश के बारे में क्या बताया है, चलो देखते हैं। बारिश और प्यार एक जैसा होता है। शुरू में अच्छा लगता है, उसके बाद किचिर पिचिर। दीदी ने बिजली विभाग वालों को फोन क्यों किया, चलो जानते हैं। हेलो सर, बिजली विभाग से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर लाइट काट दीजिए। लाइट क्यों काट दें? वो ना कंबल में घुस गए, लाइट बुझाना भूल गए। उठा के पटक देंगे, बता रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फन विद मस्ती में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई शानदार फनी वीडियो में। मैं आरती बेनीवाल लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक और हसीन न्यू वीडियो जो आपके दिल को खुश कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो फनी पर्पज से संबंधित है, कृपया कोई भी दिल पर न लें। पूजा ने फेरे लेते समय रेहान को क्या वचन दिया था, चलो देखते हैं। फेरे लेते वक्त तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरी सारी बातें मानोगी और मेरी इज्जत करोगी। हाँ तो क्या इतने लोगों के सामने बहस करती मैं तुमसे? ये भगवान क्या जुल्म है। मजबूरी थी वो मेरी, माननी पड़ी। भाभी जी को छोड़कर उनके पति ने किससे शादी कर ली, चलिए जानते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना। भाई ने भाभी जी से क्या सवाल पूछा, चलिए दोस्तों देखते हैं। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर जंगल का राजा है। हाँ। मगर रहता कहाँ है? बिल में। बिल में? हाँ। नहीं, तुम ध्यान से सुनना। हाँ। शेर जंगल का राजा है। हाँ। मगर रहता कहाँ है? बिल में ही तो रहता है। नहीं, तुम समझी नहीं। आजकल की लड़कियां अपने पति के साथ क्या कर रही हैं? की लड़कियां प्यार में नस नहीं काट रही, वे शादी करके डायरेक्ट अपने पति का टिकट काट रही हैं। बताओ, जिनका ब्याह नहीं होया उन्हें तन्हाई मार रही है, और जिनका बेचारों का ब्याह हो गया उन्हें उनकी लुगाई मार रही है। चलो दोस्तों देखते हैं भाई दीदी से क्या कह। अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो। किससे? और चाह तुम अपने किस्म से कह रही हो, इतनी बड़ी भगवान से किस्म खा रही हो। अगर मैं अब मोसा करे हाँ कर लूं या करे बात तो एक ही है। ना करूँगा तू मैं चाय ना रहूं करे, क्योंकि मैं फिर से धोखो खाऊंगा। तो अब छोड़ दो, अगर ना छोड़े तू तो मैं कल को तुम मेरे मरोबो मुंह देखियो। मरोबू मैं तो तू आदि मारंग के चक्कर में हूं। लड़की ने अपनी ही दोस्त को डाला संकट में, तब दोस्त। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं मरने जा रही हूँ। हाँ तब मरना, हमको क्यों बता रही है? तब ना तू फंसेगी। वो कैसे? तुमको नहीं पता है, पुलिस वाले उसी को पकड़ते हैं जिससे आखिरी कॉल बात हुआ रहता है। हेलो हेलो, कहाँ है तुम? कहाँ है? चलो दोस्तों देखते हैं भाई की दावत अब से क्यों नहीं करे। नहीं करूंगा बिल्कुल भी। क्यों भैया, क्या हो गया? यार तुमने हमारी चम्मच चुरा ली। अबे ओए पागल है क्या? मैंने नहीं चुराई कोई भी चम्मच, तेरी भगोना चुराया बस। चम्मचों का इल्जाम मत लगाना मेरे ऊपर। तो चम्मच किधर गई? ये क्या पता, हमारे हाथ में भगोना आया, बोल लेके भाग जाएगा। भाभी जी से गुरुजी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप, 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। बेचारी लड़की के साथ ये क्या हो गया दोस्तों? चल पूछ के बताऊँ। स्वीटी है, बीड़ी पीऊ है, सिगरेट है? सिगरेट पीऊ हूँ और चोरी भी कर लिया तू। और एक्सपर्ट हूँ मैं तो जमा। छोरे ने भी छेड़ लिया है, लैंड लून मार लिया है। हाँ हाँ, और बदमाशी भी कर लिया तू। और के ऑनलाइन गुंडी हूँ मैं। किसका फोन था? तेरी मम्मी का फोन था। हाँ आंटी बेरा ले गया होगा, सारे काम कर ले या। दोस्तों देखते हैं दीदी ने क्या कहा है। अगर एक तरफा प्यार करने वालों की गिनती की जाए तो एक अलग राज्य बन सकता है, जिसका नाम होगा सिंगल स्थान, और वहां का राष्ट्रगान होगा, तू प्यार है
किसी और का तुझे चाहता। छोटी हाइट वालों के लिए दीदी ने क्या कहा है, चलो देखते हैं। जिंदगी के असली मजे तो छोटी हाइट वालों के हैं। मतलब एकदम कंबल और रजाई में फिक्स आ जाते हैं और ऊपर से पाँव के नीचे घुमा के दबा भी लेते हैं। दिक्कत तो हम लंबे लोगों को है। सर ढको तो पाँव बाहर, पाँव ढको तो सर बाहर। भाई सुबह जब उठता है तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है? कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। दीदी ने सुनाई शायरी, चलो देखते हैं। सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, अब बेटी है गरीब के सपोर्ट कर दीजिए, पत्नी है गरीब के सपोर्ट कर दीजिए, बहू है गरीब के चलिए दोस्तों देखते हैं कामिल भाई आज इतना खुश क्यों है। मजा आ गया। क्या हो गया, क्यों नाच रहा बंदर की तरह? ये देख, ये क्या है? मेरी वाइफ ने 2 टिकट बुक करी है एयर इंडिया फ्लाइट की। कहाँ जा रहा है? अबे तेरी भाभी हनीमून पे लेके जा रही है पहलगाम। इसका मतलब मुझे सफेद सूट बना लेना चाहिए। सफेद सूट क्यों बहन? तेरी आरती में पहनने के लिए। ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ और क्या, एयर इंडिया फ्लाइट से जा रहा है, वो भी पहलगाम जा रहा है, वो भी हनीमून पे बीवी के साथ। दीदी ने सभी शादीशुदा लड़कियों से क्या सवाल? ला 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 ला। सभी शादीशुदा लड़कियों से मेरा एक सवाल, दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, डायनो चुड़ैलो झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारे हाथ में ऐसी पावर आ जाए कि तुम अपनी पिछली पूरी जिंदगी रिसेट कर दो और तुम्हें मौका मिले फिर से शादी करने का, तो क्या तुम अपने ही पति से दोबारा शादी करोगी? सच सच बताना डायनो, झूठ मत बोलना। मेरी तो शादी करे जूती, ऐसी जिंदगी खराब कर रखी है साथ में, क्या बताऊं। इस बार तो मैं कंचा से लड़के शादी करूंगी। सच सच बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगी। देखो दोस्तों दीदी ने कितनी अच्छी बात कही है। जो आदमी कहते हैं ना कि पत्नियां तो 10 आ जाएंगी लेकिन माँ दोबारा कभी नहीं मिलेगी, तो एक बात बताओ, अगर यही बात आपके पापा भी कहते तो आज आपकी कितनी सारी माएँ होती। दोनों बराबरी होती है, चाहे माँ हो या पत्नी। जिस तरीके से माँ का फर्ज पत्नी नहीं निभा सकती, ठीक वैसे ही पत्नी का फर्ज भी माँ नहीं निभा सकती। इसलिए दोनों को बराबर सम्मान दिया करो। एक दुनिया में लाई है तो एक सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आई है, इसीलिए एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो किसी को भी, दोनों को बराबर का अधिकार दो। चलो दोस्तों देखते हैं भाभी जी दुखी क्यों हैं। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? पति जी से पूछिए ना उधर। कहाँ मैया के पति कौन है? ओ देखिए ऐसा हाथ करे हैं। आ जाओ यहाँ, पति देवता भगवान यहाँ आओ। उनका भी दिमाग सही नहीं रहता, देखिए ना। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं हो, इधर आओ। सभा इतने गुस्से में क्यों है, चलिए दोस्तों जानते हैं। अबे ओ मिस्त्री, क्या कर रही है तू? 4 दिन हो गए तुझसे एक दीवार ना बनाई जा रही। अबे सोरा जल्दी मसाला लेकर आ, ला रही हूँ। अबे ओ, क्या हुआ? आ रही हूँ। तुझे मैं यहाँ फोन चलाने के पैसे देती हूँ, ये पकड़ अपने आधे दिन की दहाड़ी और निकल जा, कल से काम पे मत आइए। ओ मिस्त्री, ऐसे काम जो मजदूर को कौन लेकर आया था? अरे मैडम, ये कोई मजदूर नहीं था, ये तो ऐसे बैठ के मोबाइल चला रही था। भारी मिस्टेक हो गया सर। तुमने इसे पैसे दे दिए, बहुत चालाक हो रही हो। भाई ने भाभी जी से ये क्या कह दिया दोस्तों? सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। अब दीदी क्या सोच रही हैं? अगर भाई साहब भगवान की दुआ तो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल है गई और वो है गई 100 मिलियन पार। भूल चूक में बढ़ गए मेरे 5-6 मिलियन फॉलोवर। भगवान कसम खा रहा हूँ, मैं ना रुकवे वारो। फिर तो भाई साहब दुबई में शूट चलेगो, दुबई में, वो भी कैमरन थे। भाई साहब नाम है जागो मेरो नाम, फिर करे करूँगा ब्रांड प्रमोशन,
3-3 लाख रुपया मांगे करूंगा, 3-3 लाख। और हो सके तो 1-2 साल में भाई साहब बिग बॉस में जावे को मौका मिल जावे, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम बारी जा रहे बिग बॉस में। हीरो बन जाऊंगो, हीरो। मैं ना रुकवे बारो भाई साहब, फिर आग लगा दूंगो क्षेत्र में, आग। वह नाम है जागो नाम, फिर तो बड़े बड़े स्टार अंते मिले करूंगा अगर एक बार बिग बॉस में जावे को मौका मिलेगा तो। रिहान के आई लव यू बोलने पर पूजा ने क्या कहा? हेलो यार, मैं ना आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। यार तुम पागल हो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक पति है और ऑफिस में मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे घर के पड़ोस में रहता है और कल ही मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती। और हाँ, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उसके साथ मेरा बहुत सीरियस मैटर है। देख लो यार, कहीं एडजस्ट हो जाऊं तो। चलो सोच के बताऊंगी, पर यार मना मत करना। हाँ, चलो दोस्तों देखते हैं भाभी जी की हिचकियाँ क्यों नहीं रुक रही हैं। हिचकियाँ ही नहीं रुक रही है, पता नहीं हम किसी के दिल में अटक गए हैं या खटक गए हैं। भाई ने सास के बारे में क्या बताया, आइए देखते हैं। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितनी ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। थाम ले कहाँ ले जाएगा इसे उड़ा के? लेकिन 1 सेकंड, बस शराब पी का मोटरसाइकिल चला रहा, तेरा तो बेटे भी चलान करूँगा। दरोगा जी, आज यार छोड़ रहा तुझे, आगे से मोटरसाइकिल पी के शराब न चला लिए। हमारे देश में बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाता है दोस्तों। तो क्या हो गया, वो हमारे घर की बहू है तो हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता। मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए। सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। भाभी जी और गुरुजी के बीच क्या बात हुई, आइए देखते हैं। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? तो 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बनी के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सभा ने 10 रुपए का पेट्रोल डलवाने को कहा, तब पेट्रोल पंप वाला, भैया 10 रुपए पेट्रोल डाल दियो। मैडम एक काम करो, 5 रुपए और दे दो, पूरा पेट्रोल पंप तुम्हारे नाम कर दो। पापा की परी 10 रुपए का पेट्रोल डलवागी। अच्छा तो 11 रुपए का डाल दो। अब जा रही ना? जा रही हूँ। कहाँ से आया? भाभी जी ने गुरुजी से क्या कहा, आइए देखते हैं। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी में। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में ही गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? क्या तो बाल बच्चे मिलेंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे है? नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? आइए देखते हैं पुलिस वाली दीदी क्या सोच रही हैं। अगर गलती से किसी ने मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डलवा दिए तो 1 करोड़ का तो लूँगा घर, 1 करोड़ की लूँगा गाड़ी और बचे हुए 1 करोड़ को डोनेट कर दूँगा। पर फिर यार मेरे पे खर्चा नहीं बचेगा, सारा पैसा तो खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ नहीं, ऐसा करूँगा सिर्फ 1 लाख रुपए डोनेट करूँगा, बाकी 99 लाख रुपए अपना खर्चा रखूँगा। अब मन से करना चाहिए, चाहे कम करो या ज़्यादा करो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। पूजा ने रिहान से क्या सवाल पूछा, चलिए दोस्तों देखते हैं। अच्छा रिहान, ये बताओ तुम्हारे पास 15 सेब है, जिसमें से 5 तुमने मैक को दे दिए, 5 प्रियंका को दे दिए, 5 ऋषिका को दे दिए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैडम जी 3 नई गर्लफ्रेंड। क्या सोच है रे तेरी? सेब देते ही सेट हो जाएंगी तीनों।
दोस्तों एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज कर दीजिए। पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, फादर। वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह। चाचा को? चादर। चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। अच्छा अच्छा, अंकल अंकल। हाँ। और चाचा की वाइफ को? एंटीना। एंटीना नहीं, आंटी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आंटी। हाँ। और आंटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीवायरस। दीदी ने अमीर और गरीब के बारे में क्या बताया? अमीरों की बीमारियां, शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट अटैक, और हम जैसे गरीबों की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, कुल्ले पर बाढ़ तोड़। भाभी जी को क्या नहीं मिला तब गुरुजी? गुरुजी मुझे सब कुछ जिंदगी में मिला, सब कुछ। प्रेम नहीं मिला बस। प्रेम नहीं करते? सही है, देते हैं करते, मतलब गुस्सा करके करते हैं काम। अच्छे हैं? हाँ जी। इज्जत वाला नहीं मिलता, मतलब ये इंसल्ट करते। अब बुढ़ापे में कौन सी इज्जत चाहिए? कामिल भाई जिम क्यों छोड़ रहे हैं, चलिए दोस्तों देख। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे कामिल भाई। जी भाई। वो यार तुम्हारी फीस ड्यू चल रही है, उसको कर देते पूरा। अरे भाई यार मैं जिम ही छोड़ रहा हूँ। अरे क्यों, क्या दिक्कत आ गई? कोच अच्छा नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, कोच तो बहुत अच्छा है यार, आदत भी बहुत अच्छी है उसकी। तो फिर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही क्या? अरे ना, ग्रोथ भी बढ़िया है यार। तो डाइट में दिक्कत आ रही होगी फिर? अरे नहीं भाई, डाइट भी बहुत बढ़िया चल रही है अपनी। तो क्या दिक्कत आ गई फिर? बहुत दिक्कत यार। जिम में लड़कियां ना है यार। साले जिम के आसपास मत दिख जाइए। नो 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 नो। रुको जरा, सबर करो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल